चली गई तो अच्छा ही हुआ। जिस दिन से आई थी हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर रही थी। असद, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? एक अकेली लड़की अनजान शहर में कैसे रहेगी? उस बेचारी पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी। असद अम्मी, वो बेचारी नहीं है। लेकिन वो हमारी मेहमान तो है ना। अम्मी, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। अगर वो मेहमान थी तो मेहमान की तरह रहे, हमारे घर के उसूल मानती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा बगैर बताए घर छोड़कर चली गई। अब वो चली गई तो उनकी मर्जी। अब ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। एक अकेली लड़की अनजान शहर में कैसे रहेगी? लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। निहायती बचकानी हरकत की है जोया ने। इस तरह बिना बताए कोई घर छोड़ के जाता है क्या? ऊपर से फोन भी बंद है। नजमा, तुम्हें कोई अंदाजा है वो कहाँ गई होंगी? मुझे तो लगता है वो न्यूयॉर्क चली जाएगी। लेकिन अम्मी, भोपाल से तो कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाती। तो फिर वो रेलवे स्टेशन गई होगी। लेकिन भोपाल एक्सप्रेस 9:22 पे मेन स्टेशन से निकल जाती, तो शायद वो दूसरे स्टेशन जाएगी ट्रेन पकड़ने। अल्लाह मियाँ, what's wrong with me? मैं अपनी तलाश अधूरी छोड़कर न्यूयॉर्क कैसे जा सकती हूँ? उस 6 पैक की वजह से मैं अपना काम क्यों अधूरा छोड़ूं? नहीं, मैं अपने अब्बू को ढूंढे बगैर न्यूयॉर्क वापस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। और मैडम, कहाँ जाना है? रुक जाओ, छोड़ देता हूँ। अरे रुक जाओ, छोड़ देता हूँ। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। Are you okay? अल्लाह मियाँ, what's wrong with you? Do I look okay? चार आदमी एक लड़की को मार रहे हो। 4 आदमी मिलके एक आदमी को मारते।
सॉरी पुप्पी। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये तो अच्छा हुआ कि तुम उन गुंडों से बच गई। कम ऑन पुप्पी, शुक्र तो इस बात का कीजिए कि वो गुंडे मुझसे बच गए। क्या धुलाई की मैंने उनकी, क्या पूछिए मत। सच? आपने इन चारों गुंडों को पीटा अकेले? वाओ, नॉट अकेले, मेरा पेपर स्प्रे मेरे साथ था। एक की आंख में तो मार दिया मैंने पेपर स्प्रे। और बाकी तीनों की? कम ऑन नजमा, तुम तो जानती हो आई नो कराटे। तुम्हारे कॉलेज में मैंने गुंडों को कैसे पीटा था भूल गई तुम? पुप्पी, पहले वाले के स्टमक पे तो मैंने क्या जोर से किक मारी, और जब दूसरा वाला आया ना, के मुंह पे मैंने जोर का पंच मारा। एंड यू नो व्हाट, तीसरा वाला मेरे मुंह पे बॉटल फोड़ना चाहता था। वही बॉटल मैंने उसके फेस पे दे मारी। ऐसी फाइट हुई ना, कोई भी देख के इंप्रेस हो जाता। मतलब ऐसे करते करते सबको मार दिया मैंने, और वो याद रखेंगे कि क्या मुकाबला हुआ। फिर क्या, सब जन भागे अपनी जान बचा के। असद, जी अम्मी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने इसकी मदद नहीं की? इस बेचारे को सब कुछ खुद ही हैंडल करना पड़ा। वो जब तक मैं पहुंचा सबकी पिटाई हो चुकी थी। थोड़ा लेट हो गई। रियली? रियली। जोया, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं पुप्पी, आई एम परफेक्टली फाइन। All the bajis and the appas, all the ammis and the abbas, let's rock! Come on! ऐसे तो ना देखिए, ऐसे तो ना कीजिए। I am the Ayan Khan, the dashing वाला DJ. बाहों का ये घेरा, लो आ गई तो मेरा। अचार और मुरब्बा आ गए उनके अब्बा। आज खुशी का माहौल है। बच्चे थोड़ी शरारत कर रहे हैं तो करने दीजिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चलिए। ओहो, सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। अयान बेटा, आपको हसीना बी के आने पे यही म्यूजिक बजाना था, जैसे हसीना बी नहीं कोई गब्बर सिंह आ रहा हो। अयान, क्या बदतमीजी है ये? रहने दो रजिया भी, अब शादी ब्याह के माहौल में ऐसा हंसी मजाक तो चलता रहता है, हमने बुरा नहीं माना। अयान भी कर रहा है पर हमें डर है जब हम अयान मियां से मजाक करें कहीं ये बुरा ना मान जाएं।
हसीना, आओ रस्म शुरू करते हैं। तुम भी तो देखो क्या क्या सामान है। भाई चलो, आइए आप लोग भी आओ, चलो आइए। चलिए। शिरीन, सामान दिखा। हाँ हसीना भी, यहाँ से शुरू करें। अरे रुको तो, इतनी जल्दी क्या है? हसीना भी, अब क्या हुआ? हमारा मतलब ये है भाई कि पहले बहू की नजर उतारने की रस्म की जाएगी, उसके बाद कुछ और होगा। क्यों? अब मैं बोलूंगी ना तो बोलोगी कि बोलती है। अरे इतनी सी बात हसीना, तो अभी किए देते हैं रस्म। काला टीका फौरन लगवा देते हैं। कमाल करती हो रजिया, अब निखित के रंग के ऊपर काला टीका। तो हसीना, फिर तुम ही बताओ ना, और किस तरह से उतारनी है नजर? अब भाई कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। लाल मिर्ची, नींबू है, साबुत मसाला और एक गन्ना। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है हसीना, मंगवा देंगे। नुज़ैब, जाके ड्राइवर को बोलो सामान लेकर आएगा। अरे रजिया, इतना जरूरी सामान तुम ड्राइवर से मंगवाओगी? आयान बेटा, यहाँ आओ। जाओ जाओ। भाई रस्म का सारा सामान तो भाई से मंगवाना चाहिए। भाई जाएगा तो अच्छा है ना? हसीना भी, अब जब तक रस्म का सामान आता है तब तक आप लोग थोड़ा सा नाश्ता। आइए। अब ये सब तो ठीक है, रस्में चलती रहेंगी, पर आपने कहा था कि आप इमरान के लिए गाड़ी मंगवा रहे हैं, वो कहीं मुझे नजर नहीं आ रही, कहाँ है? हाँ सामान भी लेने आना है। आपकी वजह से हम रोज मुसीबत में फंस जाते हैं। मैं कहती हूँ इस नए बाइक को कुछ दिन पर्दानशीन रहने दीजिए। या अल्लाह, तुझे आज ही पंचर होनी थी। अब ऊपर वाला ही चाहता है कि मैं अपनी नई बाइक लेके जाऊं। मैं नई बाइक लेके जाऊंगा। सॉरी उमेरा। अयान के निकलने की बात हसीना भी को बतानी होगी। तौबा तौबा रजिया भी, एक रस्म में इतना समय लग रहा है तो निकाह में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे ना। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? शादी ब्याह का माहौल है, वक्त तो लग ही जाता है ना। देख रही हो रजिया, आप लोगों को हीरे जैसा दामाद मिला है। आप लोगों के लिए अपनी माँ से बहस कर रहे हैं। अब बेटा तुम कहते हो
तो थोड़ी देर और रुक जाते। भाई ये साबुत मसाले कहाँ मिलेंगे? साबुत मसाले? हाँ भाई, और वो भी ताजे। तुम्हें साबुत मसाले क्यों चाहिए? भाई पूछिए मत, सुबह से मेरे डैश में बम्बू हो रखा है। वो शैतान की खाला हसीना भी है ना, उन्हें चाहिए। और निखत की महफिल सौगात है ना आज, उसकी नजर उतारनी है इसलिए। निखत के निकाह की रस्में शुरू हो गई? हाँ भाई। फिर तो किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें वो बड़े बाजार के सामने पुराने कपड़े वाली गली पता है? हाँ भाई याद है, वही जहाँ पे साइमा रहती है। हाँ, उसी के सामने एक चौक है। चौक? अच्छा, वो इंजीनियरिंग कॉलेज वाली उस्मा के घर के पास। याद है भाई। आयान, लड़कियों के नाम गिनाना बंद करो। वो चौक के सामने एक दुकान है, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, शुक्रिया। अब ये लोग कहां से आ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, ये ट्रैफिक पुलिस वाले। पेपर्स दिखाओ। पेपर्स तो आपको दे चुका था। पेपर्स नहीं है ना, तो चल। ट्रैफिक पुलिस वाले आयान को बार बार रोक क्यों रहे हैं? चल 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 जल्दी कर। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी आयान, कहाँ लेके जा रहे हो? आयान, कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी में डालो। चल चल रे, देखता क्या है? चलो 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 बैठो।